इंटीग्रेशन में हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूले देखे थे लास्ट लेक्चर में, और फिर उसके बाद देखा था कि मेथड वन में आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सम बेसिक टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के बारे में देख रहे थे। तो इसमें आई थिंक 6-7 क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, एक्सपोनेंशियल टाइप वाले किए थे। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक वाले कर लेते हैं, फिर लास्ट में एल्जेब्रिक वाले करेंगे। इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन बनेंगे नहीं, सब फटाफट फटाफट आंसर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन से स्टार्ट करेंगे तो क्या करूंगा, ये बोल दिया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। अच्छा, यहाँ पे दिखने वाले भी दिक्कत है। तो नंबर 8 है, एजुकेशन से स्टार्ट करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू टी। आ गया 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे सभी सही। क्या करूंगा, सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर को क्या बोल सकता हूँ, सेक को क्या बोल सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर को बोल सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स। अब देखो नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, ऊपर आपका क्या 1 आ गया, तो इस 1 को मैं रिलेट कर सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 की जगह मैं बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर नीचे बच गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। अब दोनों को क्या करूँ, सेपरेट कर दो। सेपरेट करूंगा तो क्या जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू डीएक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। थोड़ा ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर का मतलब क्या होगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका 10x, कॉसेक का क्या जाएगा आपका माइनस 4x प्लस सी। किस किस का सही था मैं लिखो, किस किस का सही था मैं लिखो। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, ये होमवर्क दे देता हूँ, ये सेकंड होमवर्क वाला दे देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। आई थिंक होमवर्क में कर लोगे। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला खोलूंगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो सेम टू सेम है, ट्राई कर लेना होमवर्क, ठीक है, ये होमवर्क ट्राई कर लेना। नेक्स्ट, ये 9 हो गया, ये 10 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x इंटू डी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स। कर करो, फटाफट से करो।
आया आंसर बच्चों? देखो, अब साइन की पावर 4 का डायरेक्टली नहीं कर सकता, मैं क्या करूं, सिंगल पावर होगी उनका इंटीग्रेशन कर सकता हूं। डिफरेंशिएशन नहीं है कि साइन की पावर 4 का क्या करूं, 4 साइन एक्स इंटू, फिर उस तरीके से करूं, ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पे आपका क्या, सिंगल पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ फॉर्मूला यूज करके। तो फॉर्मूला होता था ना आपका 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कहीं कहीं उस फॉर्मूला का रिलेट करना पड़ेगा। तो इस साइन की पावर 4 का बोल सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इसको क्या बोल सकता हूँ होल स्क्वायर, मैंने क्या कर दिया इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये कर दिया। साइन स्क्वायर एक्स की जगह रख दिया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 2 का स्क्वायर क्या जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो सकता है, लेकिन नहीं, वापस से स्क्वायर आ गया, वापस से स्क्वायर आया तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो क्या करूँ 1/4 इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका 1 इंटू डी एक्स माइनस 2 कॉमन ले लूँ कॉस 2x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसके इंटीग्रेशन के लिए स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर नहीं सकता, इसलिए इसका फॉर्मूला खोल दूंगा, तो कॉस स्क्वायर से क्या जाएगा 1 प्लस कॉस 2x है, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कॉस 4x अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर इंटू। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या जाएगा 1/4 सबसे बाहर है, 1/4 सबसे बाहर चल रहा है, तो क्या जाएगा 1/4 बाहर चल रहा है सबसे, और ये क्या जाएगा इसका x माइनस 2 इंटू कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका साइन 2x अपॉन 2। अगेन यहाँ पे क्या जाएगा, ये आपका क्या जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x, और cos 4x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका प्लस साइन ऑफ 4x अपॉन 4 प्लस, सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। कर लोगे, कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लेना आंसर आ जाएगा। किस किस का था आंसर इस टाइप का, किस किस का था? नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x इंटू डी एक्स डिग्री। ये बेसिक क्वेश्चंस किस लिए हैं, जिससे आपको क्या फॉर्मूले याद आ जाए, फॉर्मूले याद हो जाए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले थे, एक बार फॉर्मूले भी याद कर सको और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि इंटीग्रेशन कंपेरेटिवली इजी लग रहा है तुम्हें अभी से स्टार्टिंग से, ऐसा नहीं एकदम स्टार्टिंग से बर्डन बना लो कि डिफिकल्ट डिफिकल्ट है। आंसर दो फटाफट। आ गया आंसर? देखो क्या करना है, ये x है, ये x है, जबकि x डिग्री है, तो मैं क्या करूँ सबसे पहले सेम टाइप के मैं बनाओ, वेरिएबल और इंटीग्रेटिंग वेरिएबल दोनों सेम रखो, तो क्या करूँ x डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी पाई x अपॉन 180 रेडियन होता है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन रखूंगा तो क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक एक्स इंटू डी ऑफ पाई x अपॉन 180। ठीक है, अब क्या देखो, देखो डी ऑफ एफ एक्स, डी ऑफ एफ एक्स है, तो डी ऑफ एफ एक्स को सिंप्लीफाई करूं, ये क्या जाएगा, ये बन जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी ऑफ पाई एक्स बाई एटी, तो सबसे पहले पाई बाई 180 कॉन्स्टेंट, तो बाहर आ जाएगा, इंटू आपका क्या जाएगा डी एक्स, तो पाई बाई 180 भाग का ओवरऑल कॉन्स्टेंट है, तो बाहर पाई अपॉन 180 बाहर, साइन सेक एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है आपका सेक एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन क्या होगा फाइनल। 12 ऐसे ऐसे दे दिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, फटाफट से आंसर दो।
हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है चैप्टर में, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। करो फटाफट से कोई आंसर बच्चों। टू साइन एक्स प्लस सी, देखते हैं क्या करूंगा। यहाँ पे देखो फॉर्मूला आ गया, डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर नहीं सकता अंटिल अनलेस इसको सिंपलीफाई करो। तो cos c माइनस cos d, अब क्लास में होते तो फॉर्मूला पूछता cos c माइनस cos d, लेकिन अभी है वो नहीं इसलिए बच गए हो। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना सब लोगों को, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, या फिर माइनस बाहर ले लो, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी सी माइनस डी, लेकिन यहाँ पे आपका डी बड़ा है तो डी माइनस सी ही यूज करूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या जाएगा इसका फॉर्मूला, टू साइन सी प्लस डी बाई टू मतलब एक्स प्लस टू एक्स बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी मतलब टू एक्स माइनस एक्स अपॉन टू इंटू डी एक्स, डिवाइड बाई आपका फॉर्मूला लग जाएगा वन माइनस कोस एक्स। वन माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, टू से आपका क्या टू कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थ्री एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या स्ट्राइक होगा आपको, साइन एक्स बाई टू से एक साइन एक्स बाई टू कैंसिल, ऊपर क्या बन जाएगा साइन थ्री इंटू एक्स बाई टू अपॉन नीचे साइन एक्स बाई टू, तो ऊपर क्या बन जाएगा साइन थ्री थीटा। याद है फॉर्मूला क्या होता है साइन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला हो जाता है थ्री साइन थीटा, फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर उस केस में कुछ नहीं कर सकते, माइनस फोर साइन क्यूब थीटा बाई थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। साइन से साइन डिवाइड कर दूंगा तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब थ्री का तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, लेकिन इसका फोर साइन स्क्वायर का नहीं कर सकता, तो साइन स्क्वायर का वापस से करूंगा तो क्या जाएगा, थ्री एक्स माइनस फोर साइन स्क्वायर को क्या बोल सकता हूँ, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या जाएगा, थ्री एक्स माइनस फोर बाई टू मतलब आपका क्या है टू, तो क्या जाएगा एक्स और माइनस माइनस प्लस कॉस टू एक्स का क्या जाएगा साइन टू एक्स अपॉन टू इंटू टू प्लस सी, सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं बेटा, एक ही बात है, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंदी बनेगा। cos 2x का फॉर्मूला खोल दूंगा आपका, टू cos स्क्वायर एक्स माइनस वन, फिर उस केस में टू cos स्क्वायर एक्स को ब्रेक करूंगा, टू cos स्क्वायर एक्स, टू cos स्क्वायर टू एक्स नहीं बेटा, टू cos स्क्वायर एक्स मंथन, फिर cos टू cos स्क्वायर एक्स को ब्रेक करूंगा आपका cos एक्स, cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स, फिर दो में सेपरेट करूंगा और उससे ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, उससे भी बन जाएगा, उससे भी बन जाएगा। तो क्या जाएगा आंसर, क्या जाएगा x प्लस साइन टू एक्स प्लस सी, ये उसका आंसर। कर लोगे, अरे हाँ ना तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 8x इंटू cos 16x इंटू साइन x इंटू dx। चलो बड़ा हो गया, छोटा कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, इंटू साइन एक्स इंटू एक्स जगह लेगा, इसीलिए मेरा एम सिर्फ ये फॉर्मूला याद करवाने के लिए, फॉर्मूला याद करवाने का था।
देख लेना बच्चे, कुछ मिस्टेक हुई तो देख लेना। क्या आपका 3 sin² बाई 2 क्यों होगा बच्चे? रिजवी सही तो लिखा है, 3 sin² -4, 3 sin x/2 -4 sin²x, और यहाँ पे आपका क्या जाएगा 2, 2 से तो 2 कैंसिल हो चुका है ना ऑलरेडी, सही तो लिखा है, सही तो लिखा है, सही लिखा है बच्चे, दोबारा देखो। क्या कोई फॉर्मूला है यहाँ पे? क्या कोई फॉर्मूला है यहाँ पे? याद है किसी को? कोसाइन सीरीज, कोसाइन सीरीज याद है ना? कोसाइन सीरीज, ये आई थिंक चौथी या पांचवी बार बता रहा हूँ, ये भी याद नहीं है तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या होता था? cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा एंड सो ऑन होते हैं। तो ऐसे केस में क्या करते थे, इसका आंसर क्या होता था आपका? cos की पावर, क्या होता था फॉर्मूला? साइन होता था, साइन 2 की पावर n, कितना है आपका? 2 की पावर 4 इंटू एक्स अपॉन 2 की पावर 4 इंटू साइन एक्स। याद है ना कोसाइन सीरीज से, कोसाइन सीरीज से। ठीक है, तो इसको क्या करूं, इंटीग्रेशन, इसकी जगह मैंने ये कर दिया इंटू आपका क्या, साइन एक्स इंटू डी एक्स कर दिया। तो थोड़ा ध्यान से देखोगे आपका क्या, यहाँ पे आप देखोगे तो साइन एक्स से आपका क्या है, साइन एक्स कैंसिल, तो 1/2 की पावर 4 मतलब 1/16 बाहर, और क्या जाएगा इंटीग्रेशन साइन ऑफ 16x इंटू डी एक्स। बहुत आसान बन जाएगा, साइन 16x की इंटीग्रेशन आता ही है, 1/16 इंटू इसको बोल सकता हूँ माइनस कॉस 16x अपॉन 16 प्लस, डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इंटीग्रेशन ऑफ tan² x इंटू sin² x इंटू डी एक्स। ये सारे इजी क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद करवाने के लिए दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद करवाने के लिए दे रहा हूँ, जिससे तुम फॉर्मूले रिलेट कर सको। काफी टाइम ले लिया बच्चों। क्या कोई फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में? क्या कोई फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में? tan² x इंटू sin² x का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, tan² x इंटू sin² x का? याद नहीं है फॉर्मूला? एक फॉर्मूला होता था tan² x इंटू sin²x की वैल्यू क्या होती थी, tan² x माइनस sin²x, यही था क्या फॉर्मूला? यही था क्या फॉर्मूला? अरे नहीं याद है, कोई बात नहीं, हम डिराइव कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या करूंगा, tan² x को कन्वर्ट करूंगा, मैं आपका बोल दूंगा sin²x अपॉन cos²x इंटू sin²x। इसको ऐसा मत करो, इसको तो ऐसे रख दो, tan² को यही रख दो sin²x अपॉन cos²x। इस sin² को बोल सकता हूँ 1 माइनस cos²x इंटू डी। उससे क्या बेनिफिट होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इससे मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा आपका sin²x अपॉन cos²x माइनस sin²x अपॉन cos²x इंटू cos²x इंटू dx। उससे मुझे क्या बेनिफिट मिल जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखूंगा।
ये कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा आपका, टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या दोनों स्टैंडर्ड है? दोनों स्टैंडर्ड है। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं आता, लेकिन इसका टेन स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो टेन स्क्वायर की जगह क्या रख देता हूँ आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तब जाके आपका क्या टेन स्क्वायर बनता है इंटू डी एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स का क्या है आपका वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू इंटू। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका टेन एक्स माइनस एक्स का वन का क्या जाएगा एक्स माइनस वन बाई टू, तो आपका क्या जाएगा एक्स बाई टू और माइनस माइनस प्लस वन बाई टू कॉस टू एक्स का क्या जाएगा आपका साइन टू एक्स अपॉन टू प्लस सी। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। किस किसने ऐसे ही किया था, किस किसने ऐसे किया था, लिखो मी लिखो मी लिखो। नेक्स्ट नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन थ्री एक्स इंटू डी एक्स। क्या ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला पढ़ा था इस टाइप का? क्या ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला पढ़ा था इस टाइप का, टेन एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन थ्री एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन थ्री एक्स इंटू डी एक्स। क्या कोई फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन में, याद आ रहा है? अरे कुछ बोलो तो सही यार, कुछ बोलो तो सही। हेलो हेलो, कोई सुन रहा है या मैं खुद ही पढ़े जा रहा हूँ? हेलो हेलो हेलो, अरे आवाज आ रही है क्या? क्या मैं भगाना पड़ेगा क्या फिर से? क्या मेरे को फिर से भगाना पड़ेगा क्या, जो नहीं बोल रहा उसको भगाना पड़ेगा है? कब सुधरोगे तुम लोग? क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, इफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी होता है, तो उसके इसमें फॉर्मूला था ना टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, टेन बड़े वाले माइनस टेन दोनों छोटे वाले। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या कर दो, तो इसको बोल सकता हूँ आपका टेन थ्री एक्स माइनस टेन एक्स माइनस टेन टू एक्स इंटू डी एक्स। सेपरेट लिए तो टेन का इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ टेन नहीं पढ़ा है, मैं बता देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है आपका एल एन ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये आगे पढ़ेंगे। गलत दे दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या करूंगा, ये आपका क्या जाएगा एल एन ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ थ्री एक्स अपॉन थ्री, क्योंकि लीनियर फंक्शन है, माइनस एल एन ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स अपॉन वन माइनस एल एन ऑफ मोड ऑफ सेक ऑफ टू एक्स अपॉन टू प्लस थ्री। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा फाइनल आंसर। किसी का था ये आंसर, मिली को? नहीं था, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इंटीग्रेशन साइन की पावर सिक्स एक्स प्लस कॉस की पावर सिक्स एक्स इंटू डी एक्स। ये तो याद होगा फॉर्मूला। ये बेसिक क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रहे इसीलिए करवा रहा हूँ।
हम्म। अरे फॉर्मूला नहीं पूछा, इंटीग्रेशन बताओ, तुम्हें तो आता ही होगा। इंटीग्रेशन साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6 का फॉर्मूला था 1 - 3 sin² x cos² x इंटू डी एक्स। अब इसका तो इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन तो कर दिया आपका, क्या 1 × dx -3 बाहर आ जाएगा sin² x इंटू cos² x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करूँ, दो फंक्शन है, सिमिलर फंक्शन में कन्वर्ट करूँ, तो क्या करूँ, 2² से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2² से डिवाइड कर दूँ, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन, इसको क्या बोल सकते हो, इंटीग्रेशन से पहले आपका क्या है 3/4 इंटू 2 sin x cos x, तो क्या जाएगा आपका साइन ऑफ 2x इसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब साइन 2x उसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर से नहीं आता, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए फिर से वापस से फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो x - 3/4 इसको क्या बोलूंगा, इंटीग्रेशन 1 - cos ऑफ 4x अपॉन 2 का आपका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, साइंस 2 ऑफ sin 2x को बोल सकता हूँ 1 - cos ऑफ 4x/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा, x - 3/16 बाहर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a - b का होल स्क्वायर बनेगा, तो आपका क्या जाएगा 1 - 2 cos 4x प्लस आपका क्या जाएगा, आपका cos²4x इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा, x - 3/16, इसका क्या जाएगा, 1 का क्या जाएगा, x माइनस माइनस प्लस 3/16 इंटू 2 इंटू cos 4x का क्या जाएगा आपका, sin 4x/4, और क्या जाएगा -3/16 बाहर आ जाएगा, और cos की पावर 4 का इंटीग्रेशन अगेन नहीं आता है, तो क्या करूँ, उसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये माइनस आएगा, इंटीग्रेशन इसको क्या बोलूंगा आपका 1 - 1 + cos ऑफ 8। कुछ मिस्टेक की है, कुछ मिस्टेक की है, ये स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर का तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, होल स्क्वायर कहाँ से आएगा, ये मिस्टेक होगी ना। अरे बताया भी नहीं किसी ने, क्या नालायक बच्चे बैठे हो, बताया भी नहीं। अरे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्टली होता है ना, 1 - cos 4x/2 होता है, डायरेक्टली होता है, स्क्वायर थोड़ी करना होता है। तो x - 3/8, 1 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, x माइनस cos 4x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, sin 4x/4 प्लस सी, तो इसको बोल सकता हूँ आपका क्या जाए, x - 3x/8, 8x - 3x/8, और माइनस माइनस प्लस 3/32, और ये क्या जाएगा आपका sin 4x प्लस सी। किसी का सही था, किसी का सही था, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos x/1 + cos x इंटू डी एक्स। क्या कोई डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, क्या डायरेक्टली फॉर्मूला होता है इसका, अरे कोई डायरेक्टली फॉर्मूला होता है क्या, क्या करूंगा इसको, 1 - cos x है तो 2 sin²x/2 अपॉन 2 cos²x/2 इंटू डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल, sin² अपॉन cos² तो क्या जाएगा आपका, बोल सकता हूँ tan²x/2 इंटू डी एक्स। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता नहीं है, तो इसको क्या बोल सकता हूँ आपका, sec²x/2 -1 इंटू डी एक्स। तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन sec² का क्या जाएगा आपका, tan(x/2), लेकिन ये लीनियर फंक्शन है, तो बाई अपॉन 1/2 माइनस एक्स प्लस सी, तो क्या हो जाएगा आपका 2 tan(x/2), कर लोगे, इजी था।
नेक्स्ट बात करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये आपके चारों के चारों सेम टाइप के हैं, एक ही पैटर्न से बनेंगे। ठीक है, कोई एक करके दिखा देते हैं, कोई एक करके बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे मान लो पहले ही दे दिया इसमें, ये दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। चलो ट्राई करो फटाफट। आप ट्राई करोगे मैं बताऊँ सीधा? अब ट्राई कर रहे हैं, मैं बताऊँ? काफी टाइम ले लिया। क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। 1/1 प्लस साइन एक्स है, तो इसको क्या कर दिया, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड। रेस्टाइजिंग टाइप का कुछ है सर। उससे क्या बेनिफिट है, ऊपर क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को बोल सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स। उससे क्या बेनिफिट मिल जाएगा, इसको मैं क्या करूँ, सेपरेट कर दूँ। सेपरेट करूंगा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को बोल सकता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको क्या बोल देता हूँ आपका 10, तो माइनस 10x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका 10x माइनस इसका साइन स्क्वायर एक्स, इसका साइन एक्स सेक एक्स 10x क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स प्लस सी। अब ये देखो इजी क्वेश्चन है, इस इजी क्वेश्चन को वो हो सकता है मॉडिफाई करके कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट करके दे सकता है। अब जरूरी नहीं कि इस फॉर्म में आंसर है। यदि इसी क्वेश्चन को टफ बनाना है तो क्या करो, उसको और सिंप्लीफाई करवाएगा। ये एक उसका आंसर है, ये भी आंसर मिल सकता है। चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको बोल सकता हूँ आपका क्या है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस सी। तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका कॉस एक्स एलसीएम ले लिया और क्या ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे चाहे
फॉर्मूला खुलवा के, इसका फॉर्मूला खुलवा के सिंप्लीफाई करके भी दे सकता है, जैसा भी आपको फॉर्म में है उस फॉर्म में आप आंसर निकाल लेना, लेकिन फिलहाल अभी इसी फॉर्म में छोड़ के आंसर दे। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? यस नो बोलो। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले में ही हम लोगों ने सबसे पहले एक्सपोनेंशियल किए थे, दूसरा आपका आपने पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक, तीसरा अपन पढ़ लेते हैं एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में भी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करो dx अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। जल्दी से आंसर दो, dx अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्या करोगे, थोड़ा ध्यान से देखो इसको, मैं बोलूँ dx अपॉन, इसको ब्रेक कर दूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 2 को मैंने ब्रेक कर दिया 1 प्लस 1 में, तो उससे क्या बेनिफिट बन जाएगा आपका dx अपॉन 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये लीनियर है? ये लीनियर है, ये आपका क्या है लीनियर है, लीनियर है। तो उस केस में अपन डायरेक्टली कर सकता हूँ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन उसका कोएफिशिएंट 1 प्लस, ये नहीं आया था इतना आसान सा क्वेश्चन, ये नहीं बना था। क्या ही बताओ, मैं क्या ही बोलूं, आई हैव नो वर्ड्स। नेक्स्ट करो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करो 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स। क्या करूंगा, लीनियर अपॉन लीनियर है, तो लीनियर अपॉन लीनियर को डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है। क्या करोगे, किसी एक को हटाने की कोशिश करो, या तो ऊपर वेरिएबल रखो या नीचे वेरिएबल रखो।
दोनों से अपन आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करूं, ऐसे केस में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में कन्वर्ट करना। देखो मैं एक स्टेप में करना बताऊंगा। एक मेथड तो होता है पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, अपन एक स्टेप में करना सीखेंगे। देखो क्या करूं, 2x+3 को मैं कन्वर्ट करूंगा आपका 3x+2 के टर्म्स में। तो क्या करूं, सबसे पहले x का कोएफिशिएंट एडजस्ट करना है। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे आपका 3 है, जबकि मुझे चाहिए आपका 2, तो 3 को सबसे पहले 1 बनाओ। तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा x, लेकिन 2x चाहिए तो क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर। फिर ये मुझे 3 चाहिए, तो मैं तो इस 3 को मैं क्या कर दूं, आंख बंद करके ऐड कर देता हूँ। और ये मेरे पास आपका एक्स्ट्रा आ गया है, इस एक्स्ट्रा को मुझे क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो -4/3 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखोगे तो यही चीज है, इस चीज को हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा है। आया समझ में ये चीज? अरे आया? यस नो बोलो, कुछ तो बोलो। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 2/3 ऑफ 3x+2। इसको बोल सकता हूँ, सिंप्लीफाई करूँ तो 9 - 4, तो क्या होगा 5/3 अपॉन 3x+2 इंटू एक्स। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 2/3 इंटू ये क्या बन जाएगा, 3x+2 अपॉन 3x+2 इंटू डी एक्स, प्लस 5/3 बाहर आ जाएगा, तो क्या जाएगा 1/3x+2 इंटू डी एक्स। तो ये पूरे एक्सप्रेशन से पूरा कैंसिल से, तो 2/3 इंटू एक्स प्लस 5/3। ये क्या आपका लीनियर है, लीनियर है इसलिए अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, ln ऑफ 3x+2 अपॉन कोफिशिएंट 3 प्लस सी। इसका आंसर कर लोगे, कर लोगे ना? चलो एक और इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन है इजी। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 5th रूट ऑफ x+1 इंटू डी एक्स। अब तो बनना चाहिए। अरे कोई आंसर बच्चों? कोई आंसर? क्या करूंगा, ये x+1 की पावर 5 है, ये x है, तो इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर दो। तो क्या कर दो, इसको मैं बोल सकता हूँ x+1 - 1 +1 - 1 कर दिया इंटू x+1 की पावर 1/5 इंटू डी एक्स। उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये पूरे एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करूँ, इससे मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन x+1 की पावर 1 इंटू 1/5 मतलब 6/5 इंटू डी एक्स माइनस x+1 की पावर 1/5 इंटू डी एक्स। तो ये क्या है, x+1 की पावर 6/5 है। तो ये लीनियर है, लीनियर है तो डायरेक्टली कर सकता हूँ, तो इसको आंसर बोल सकता हूँ x+1 की पावर 6/5 प्लस 1 मतलब आपका 11/5 अपॉन 11/5 माइनस x+1 की पावर 1 प्लस 1/5 मतलब 6/5 अपॉन 6/5 प्लस सी। इस क्वेश्चन का आंसर। ये तो बहुत आसान था, सबसे बनना चाहिए था। नेक्स्ट।
नेक्स्ट करो इंटीग्रेशन ऑफ 3x+5 अपॉन x+4 इंटू 2x+1 इंटू dx। क्या करूं? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होता है, यूजुअली लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक सब्स्टिट्यूशन से बनता है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा सिंपल टाइप का है, ये थोड़ा सा सिंपल टाइप का है और जो डायरेक्टली मैनिपुलेट हो रहा है। पता है ये सारे क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं? जिससे मैनिपुलेशन करना सीख जाओ तुम लोग। ठीक है, तो क्या करोगे ऐसे केस में? इन दोनों का सम देखो, x+2x 3x, 4+1 5, तो इनडायरेक्टली देखो, ऊपर देखो, तो ये 3x+5 को क्या बोल सकता हूं आपका x+4+2x+1 इंटू dx बोल सकता हूं। अपॉन x+4 इंटू 2x+1। तो उससे क्या बेनिफिट आ जाएगा? उससे क्या बेनिफिट आ जाएगा? तो यहाँ पे क्या करूँ, सेपरेट करूंगा, तो सेपरेट करूंगा तो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x+4 अपॉन x+4 इंटू 2x+1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1 अपॉन x+4 इंटू 2x+1 इंटू dx। थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या जाएगा? x+4 से x+4 कैंसिल, 2x+1 से 2x+1, 1/2x+1 लीनियर है तो इसका इंटीग्रेशन बोल सकता हूँ ln ऑफ मॉड ऑफ 2x+1 अपॉन 2। लीनियर है तो क्या बोलो? ln ऑफ मॉड ऑफ x+4 अपॉन 1 प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर। किस किस का था? किस किस का था? किसी का था? गुड। नेक्स्ट x⁻6 अपॉन x+1 इंटू एक्स। काफी टाइम ले लिया, कोई आंसर बच्चों? देखो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका क्या x+1 है,
ये x की पावर 6 है तो क्या इसकी ये x स्क्वायर है, सॉरी x स्क्वायर, क्वेश्चन गलत था, x प्लस 1 नहीं x स्क्वायर प्लस 1 करो, क्योंकि x प्लस 1 से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, x प्लस 1 से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या करूंगा यहाँ पे x की पावर 6 प्लस 1 है -1 कर दूंगा और नीचे x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे, उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर की होल क्यूब प्लस 1 की होल क्यूब अपॉन ही क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 1 अपॉन ही क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्या क्या फॉर्मूला आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका होता है -10 इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5/5 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आई होप आया होगा समझ में। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5 करो। 1/लीनियर इंटू लीनियर टाइप, 1/लीनियर इंटू लीनियर टाइप। कोई आंसर बच्चों, कोई आंसर? अरे थोड़ी सी अक्ल तो लगा लो, मैं मारूंगा पकड़ के किसी को। कैसे इजी क्वेश्चन पे डाउट करके मतलब नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन तुम लोग। 1/लीनियर लीनियर है, थोड़ा ध्यान से देखो। क्या सीक्वेंस सीरीज में नहीं पढ़ा गया इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों ने? क्या ही डम बच्चे हो रखे हो यार तुम लोग। क्या करूंगा 1/लीनियर है, क्या करूं इसको सिंप्लीफाई करके, तो कोशिश करो इनकी डिनोमिनेटर की टर्म्स में बनाने की। तो 2x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 1, देखो डिवाइड करने से आपका क्या है 2x कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 1 आपका क्या है 4, तो 4 बचेगा, तो क्या करूं 4 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो क्या जाएगा ये बन जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। क्या करूं इंटीग्रेशन करूंगा तो 1/4 इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स डिवाइड बाई
2x+1 इंटू 2x+5 -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1 अपॉन 2x+1 इंटू 2x+5 इंटू dx। क्या करोगे? 2x+5 से 2x+5 कैंसिल, 2x+1 2x+1 कैंसिल, तो क्या जाएगा 1/4 1/2x-1 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा ln ऑफ 2x+1 अपॉन 2 माइनस 1/4 1/2x+5 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका ln ऑफ मॉड ऑफ 2x+5 अपॉन 2 प्लस सी। क्या इसमें कुछ डाउट था? किससे बना था ये? किससे बना था? तो बोल क्यों नहीं रहे हो आंसर? अरे तो बोल क्यों नहीं रहे थे आंसर? मतलब मैं यहाँ पे मैं बेवकूफ की तरह वेट कर रहा हूँ कि आंसर आए, कोई आंसर आए। अच्छा खासा मूड लेके आओ पढ़ाने के लिए, वो भी सारा स्पॉइल कर देते हो। इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन x² प्लस cos² x इंटू dx डिवाइड बाई, बहुत आसान है ये तो, सबसे बनना चाहिए। नहीं बनेगा तो गालियां दूंगा इस बार। इंटू sin² x इंटू 1+x। चलो इजी है, ट्राई करो। क्या करोगे? sin² cos² x² + 1 और x², तो इस cos² x को ब्रेक कर दूंगा तो क्या जाएगा x² प्लस cos² x 1 माइनस sin² x इंटू dx अपॉन नीचे क्या जाएगा आपका sin² x एज इट इज इंटू 1+x²। क्या करो? सेपरेट करो। सेपरेट करूंगा तो ये x² + 1 की टर्म्स को एक साथ लिख दूं तो x² + 1 अपॉन sin² x इंटू 1+x² इंटू dx माइनस sin² x अपॉन 1+x² इंटू dx। थोड़ा ध्यान से देखूंगा, 1+x² से 1+x² कैंसिल, और यहाँ पे आपका क्या इंटू sin² x था, तो sin² x से sin² x कैंसिल, तो क्या जाएगा इंटीग्रेशन sin² का मतलब cos² x माइनस 1/1+x² इंटू dx। cos² x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा -cot x माइनस tan−1 x प्लस सी। इस क्वेश्चन का क्या होगा? इसी टाइप का क्वेश्चन और लिखो, इसी टाइप का क्वेश्चन और लिखो, सेम इसी टाइप का। प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। नेक्स्ट करो इंटीग्रेशन 1+x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू x² + 1 इंटू dx। सेम टू सेम इसी पैटर्न का, थोड़ा लॉजिक लगा के सोचो, आंसर आना चाहिए।
क्या करूं, इसको फॉर्मूला खोलूं, देखो क्या जाएगा, 1 + x² + 2x अपॉन x इंटू x²+1 × dx। अरे कितनी इजी इजी क्वेश्चन कराऊंगा तुम लोगों को कॉन्फिडेंस लाने के लिए यार, थोड़े से तो अच्छे क्वेश्चन करवाने दो मुझे। 1 + x² अपॉन x इंटू x²+1 × dx +2 × x अपॉन x इंटू x²+1 × dx। एक्स एक्स कैंसिल, 1 + x² से 1 + x² कैंसिल, तो क्या जाएगा इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx, क्या जाएगा 2 × 1 + x² × dx। तो क्या जाएगा, इसको बोल सकता हूँ ln ऑफ मोड ऑफ x +2 tan इनवर्स x प्लस। कितने क्वेश्चंस हो गए, कितने क्वेश्चंस हो गए? इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 √of 5x + 3 × dx। ठीक है, ओके। आया आंसर? सेम टाइप का है, सेम टाइप का है। मैनिपुलेशन के लिए क्या करोगे, ये रूट वाला है, ये चीज है, किसको किसके टर्म्स में कन्वर्ट करोगे, रूट वाले को इसके टर्म्स में कन्वर्ट करोगे, बाहर वाले को रूट के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे? बाहर वाले को रूट के टर्म्स में अपन कन्वर्ट करेंगे, तो बाहर वाले को रूट के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, 3x + 5 को बोल सकता हूँ 5x + 3 के टर्म्स में। सबसे पहले एक्स का ऑप्शन क्या जाएगा, 3/5 +5 चाहिए तो 5 एज इट इज, और ये क्या आपका 9/5 ऐड है तो -9/5 सब्सट्रैक्ट कर दूंगा जस्ट। ठीक है, तो उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये इस एक्सप्रेशन की जगह लिख देता हूं, क्या जाएगा 3/5 × 5x + 3, और ये क्या आ जाएगा +16/5 इंटू, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ आपका 5x + 3 की पावर 1/2 × dx। तो बोल सकता हूँ आपका 3/5 इंटू इंटीग्रेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा 5x + 3 की पावर 3/2 इंटू dx प्लस 16/5 चल रहा है, और ये क्या बन जाएगा आपका 5x + 3 की पावर 1/2 इंटू dx। तो क्या जाएगा आपका 3/5 एज इट इज, ये लीनियर है, लीनियर है, दोनों लीनियर है, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दूंगा। डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा 5x + 3 की पावर 5/2 अपॉन 5/2, लीनियर है तो इसका ऑप्शन 1/5 प्लस 16/5, लीनियर है तो एज इट इज डायरेक्टली कर सकता हूँ 5x + 3 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू उसका ऑप्शन 1/5 प्लस। किस किस का सही था, किस किस का सही था, जल्दी से बोलो, मी किसी का सही था, मी बोलो जल्दी से। नेक्स्ट करो, इंटीग्रेशन मॉड ऑफ x इंटू dx।
देखो मोड को हटाना है, तो मोड को हटाने के लिए डेफिनेट होता तो मैं डायरेक्टली ब्रेक कर सकता था, मोड की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, लेकिन इनडेफिनेट है तो मेरे पास कुछ रास्ता नहीं हटाने के लिए। तो सोचो मोड कहाँ पे यूज होता है, आपने पढ़ा होगा, चूंकि सिग्नम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है आपकी, मोड एक्स अपॉन एक्स होती है। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ मोड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, सिग्नम ऑफ एक्स इंटू एक्स। अब सिग्नम ऑफ एक्स तो क्या आपका कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट है तो रख देता हूँ, तो इसकी जगह रख दिया मैंने आपका सिग्नम ऑफ एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो मोड इससे इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो इसको क्या बोल देता हूँ, ये आपकी चीज हो जाएगी सिग्नम ऑफ एक्स बाहर आ जाएगा, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो सिग्नम किस लिए यूज आएगा, सिग्नम या तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी या -1 होगी या 0 होगी, मतलब x ग्रेटर देन 0 तो इसकी वैल्यू क्या आपकी प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स लेस देन 0 तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, और x इक्वल टू 0 तो 0। तो ये चीज सिग्नम की हेल्प से हम बता सकते हैं। एग्री कर रहे हो? नेक्स्ट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं देखता हूँ कितने लोगों को स्ट्राइक होता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x माइनस 7 इंटू अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 इंटू एक्स। देखो ये जब हम एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें आएगा तो 1 अपॉन लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक टाइप का, और ये सबसे आपका क्या टफ होता है और लेंदी होता है इसको सोल्व करना। लेकिन उसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या इस टाइप में कोई फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक में 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक क्वेश्चन होता है। तो हमेशा सबसे पहले ऐसा ही इसमें ये ट्राई करो कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दूंगा, नहीं तो फिर ये तरीका जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन ये क्या जाएगा 2x माइनस 1 इनपुट, इसको क्या बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। मैं चेक करूँ क्या इस फॉर्म में है कि नहीं है, मतलब इसकी स्क्वायर की टर्म्स में होना चाहिए। तो मैं क्या करूँ, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, तो मुझे किसकी टर्म्स में देखना है, इसकी टर्म्स में देखना है। तो इसकी टर्म्स में देखने के लिए मैं क्या करूं, इसकी टर्म्स में देखने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है आपका 4x स्क्वायर, अरे 7 होगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस, अच्छा 2x माइनस 7 है, 2x माइनस 1 नहीं है, सॉरी 2x माइनस 7 है। ओके 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 ओके, आई गॉट इट ब्रो, आई गॉट इट। तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 49। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँ, इस 49 को ब्रेक कर देता हूँ आपका 48 प्लस 1 में। इससे क्या बेनिफिट है, इन सब में अपन ने क्या कर लिया 4 कॉमन ले लिया, तो 4 कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 प्लस 1, ये क्या आपकी 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो इससे सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 की वैल्यू क्या जाएगी 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, तो इसकी वैल्यू 4 रख दो, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये आप पुट कर दिया,
तो क्या जाएगा, ये इंटीग्रेशन बन जाएगा dx अपॉन 2x माइनस 7 इंटू अंडर रूट ऑफ 2x-7 का होल स्क्वायर -1, और रूट फोर ऊपर क्या जाएगा, इंटू में 2 आ जाएगा, रूट फोर इंटू में 2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, 2 तो बाहर हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है कि लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है sec इनवर्स। तो sec इनवर्स 2x-7 अपॉन 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या जाएगा, sec इनवर्स 2x-7 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका, आया समझ में, आया समझ में। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक है, इसमें बहुत से बच्चों ने क्या किया होगा, बहुत से बच्चों ने क्या किया होगा, इस 2x-7 को x-4 प्लस x-3 में ब्रेक किया होगा, फिर उस तरीके से ब्रेक करके फिर वही वापस से लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बनेगा। एक दो बच्चों ने क्या सोचा, ऊपर देखो x-4 माइनस x-3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, उससे भी नहीं बनेगा आपका। ठीक है, तो ये इसका तरीका होगा, इसको याद रखना पड़ेगा। जब भी लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है तो कोशिश क्या करो, सबसे पहली चीज चेक करनी है कि ये बन रही कि नहीं बन रही। ये नहीं बन रही तो फिर तो ये लेंदी बनेगा, ये तो लेंदी बनेगा। आया समझ में। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक है, तो ये अपना क्या, आपका बेसिक इंटीग्रेशन वाला खत्म हो गया, ये अपना बेसिक इंटीग्रेशन वाला खत्म हो गया है। नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, मेथड नंबर 2, इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ब्रेक चाहिए या कंटिन्यू करूं, ब्रेक चाहिए या कंटिन्यू करूं। दे दो 5 मिनट का, ठीक है। ये नोट हो गया, ये नोट हो गया क्या सबका, ये नोट हो गया क्या। मेथड 2, इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं आता हूं 10:32 पे, हम लोग स्टार्ट करें, 10:33 पे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो।